नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायण की शरण में जो मन लगाता है वह हर परिस्थिति में सुख और शांति पाता है। जिसके हृदय में नारायण बसते हैं उसके जीवन में भय और चिंता अपने आप दूर हो जाते हैं। धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदैव विष्णु कृपा का पात्र बनता है। जब संसार साथ छोड़ दे तब श्री हरि का आशीर्वाद भक्त के साथ रहता है। श्री का हरि का नाम ही है जीवन का आधार। उनकी कृपा से ही होता है हर सपना साकार। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णम शुभांगम। मेघवर्णम शुभांगम अर्थात भगवान विष्णु शांत स्वरूप वाले, शेषनाग पर शयन करने वाले, समस्त जगत के आधार और मंगलकारी हैं। भगवान विष्णु सभी पर कृपा करते हैं। भगवान विष्णु की सच्ची भक्ति हमें धैर्य, प्रेम और सत्य से हर कठिनाई को जीतना सिखाती है। अधिक मास के चतुर्दश अध्याय की कथा इस प्रकार है। चिंताग्रस्त राजा दृष्टद्युम्न की कथा को आगे सुनाते हुए श्री नारायण जी ने कहा, इस प्रकार चिंता करते हुए राजा के पास दिव्य रामचरित्र काव्य के रचयिता श्री वाल्मीकि ऋषि पधारे। राजा ऋषि को आया देखकर खड़ा हो गए और उनके चरणों में प्रणाम किया तथा आसन पर विराजमान कर पूजन किया। इस तरह राजा महर्षि के चरणों को गोद में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगे। तत्पश्चात राजा दृष्टद्युम्न ने महर्षि वाल्मीकि के चरण स्वयं पखारे और फिर उस ज्वल को प्रसन्नता पूर्वक अपने माथे पर छिड़क कर उस तोते के कहे हुए वचनों को याद कर मधुर स्वर में महर्षि वाल्मीकि से पूछने लगे। राजा दृष्टद्युम्न ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, हे भगवान, आज मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, भाग्यवान हूँ जो आपके दर्शन हुए हैं। हे संसार को पवित्र करने वाले महर्षि, मैं अपने भाग्य की कैसे प्रशंसा करूं? श्री नारायण जी बोले। इस प्रकार उन महात्मा से प्रार्थना करके राजा चुप हो गए। ऋषि वाल्मीकि जी ने कृपा पूर्वक राजा की ओर देखा। राजा से मुनि महाराज बोले, हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार की नम्रता के कारण तुम धन्य हो। हे राजन, तुम चिंतित दिखते हो, अपने हृदय के दुख को कहो, देर मत करो। दृष्टद्युम्न बोला, आपके चरणों के प्रताप से मैं हर प्रकार से प्रसन्न हूँ, किंतु मेरे हृदय में एक बड़ा संशय है और वही तीर की तरह चुभ रहा है। कृपया आप उसे दूर कीजिए। वन में किसी तोते के मुख से वचन सुनकर यह संशय पैदा हुआ, जिसे मैं सुनाता हूँ। मैं एक बार शिकार खेलने घोर वन में गया। वहां घूमते घूमते मैंने एक तालाब देखा। वहां जाकर थके प्यासे मैंने जल पिया और कुछ समय के लिए विश्राम करने की इच्छा से मौन बैठ गया। राजा ने ऋषि से बोला, हे राजन, तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाओ। हे राजेंद्र, तुम द्रविड़ देश में ताम्रपाणी नदी के तटवासी सुदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। उस समय तुम धार्मिक, सत्यवादी तथा जो भी प्राप्त हो जाए उससे ही प्रसन्न रहने वाले, वेद के अध्ययन में रत तथा विष्णु भक्ति में लगे हुए थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी सुंदर, चतुर और गुणवती थी। तुम्हारी पत्नी गौतम महात्मा की पुत्री गौतमी नाम से प्रसिद्ध थी। उस जन्म में इस प्रकार गृहस्थ का पालन करते हुए जब बहुत समय बीत गया, किंतु तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। एक समय आप आसन पर बैठे थे, तुम्हारी स्त्री सेवा कर रही थी। तब तुमने दुख पूर्वक स्त्री से कहा, हे सुंदरी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं है। तप, दान आदि से प्राप्त पुण्य फल जो दूसरे जन्म में प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध वंशोत्पन्न संतति इस लोक एवं परलोक दोनों में सुखदायी होती है। अतः मेरा जन्म ही निरर्थक हो गया। इससे तो मैं शीघ्र ही मर जाऊं, क्योंकि मुझे यह अपनी बड़ी आयु भी अच्छी नहीं लगती। आगे की कथा सुनाते हुए महर्षि वाल्मीकि ने कहा, अपने पति के ऐसे दुख पूर्वक वचन सुनकर बेचारी पत्नी उदास हो गई। धैर्य धारण कर समझाती हुई प्रेम पूर्वक बड़े मीठे वचनों में बोली, हे प्राण प्रिय, आप सरी के भगवत भक्त को इस प्रकार मोहित नहीं होना चाहिए। आपने ये छोटी बात कही है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सत्यवादी और धर्मपरायण, आपने स्वर्ग जीत लिया है। आप ज्ञानी होते हुए भी पुत्र सुख को इतना क्यों तरस रहे हैं? राजा चित्रकेतु भी इस प्रकार पुत्र सुख में जब दुखी हुआ था
तो उन्हें महर्षि अंगिरा तथा श्री नारद जी ने ज्ञान दिया था। जिस भांति राजा अंग अपने कुपुत्र होने के कारण दुखी होकर चुपचाप रात्रि में वन में निकल गए थे, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी संतान भी आपको दुखदाई होगी। अपनी धर्मपत्नी के वचन सुनकर वह ब्राह्मण ताम्रपाणी नदी के किनारे पहुंचा। वहां जाकर नदी में स्नान कर तपस्या आरंभ कर दी और 5वें दिन से केवल सूखे पत्ते एवं जल लेने लगा। इस नियम से उसे तप करते हुए 4000 वर्ष बीत गए। हे राजन, उसके उग्र तप से तीनों लोग कांपने लगे। उग्र तप को देखकर भक्त वत्सल भगवान गरुड़ पर चढ़कर आए, उसे मनवांछित फल देते वरदान देते हुए उसके निकट पधारे। हे राजन, आप पूर्व जन्म के वही ब्राह्मण हो, ऐसा महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें बताया। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य में वाल्मीकि दृष्टदन्वा संवाद नामक चतुर्थोदशा समाप्तम। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान पर अटूट विश्वास ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, तभी हम भगवत कृपा का पात्र बन सकते हैं। जब संसार साथ छोड़ देता है, तब श्री हरि का आशीर्वाद भक्त के साथ रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।